मनन की कैपिटल क्या है? मनन की कैपिटल नेगेटिव है इसमें, ये हमें याद रखना है। फिर प्लांट है, प्लांट को ट्रांसफर कर देते हैं टू प्लांट, टू प्लांट के बाद इन्वेस्टमेंट, टू स्टॉक, डेटर्स, बस। तो प्लांट था हमारा 2,20,000, इन्वेस्टमेंट है हमारी 70,000, स्टॉक 50,000 और डेटर्स है हमारा 60,000। ठीक है, अब हम लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं, तो क्रेडिटर्स हमारा ट्रांसफर होगा, क्रेडिटर्स के बाद बिल्स पेबल और बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये तीनों ट्रांसफर हो जाएंगे। 75,000 के क्रेडिटर्स, 40,000 के बिल्स पेबल्स और 35,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये ट्रांसफर हमने कर दी। आगे चलते हैं, अब हम ड्राफ्ट कर लेते हैं साथ में इनका कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स है बेटा हमारे पास? 3 पार्टनर्स हैं। श्रीजन, रमन और मनन। श्रीजन, रमन और मनन। तो सबसे पहले हम इनका बैलेंस ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। श्रीजन का है 2 लाख और रमन का है 1,50,000। अब जो मनन का बैलेंस है वो नेगेटिव बैलेंस है, इसलिए उसका बैलेंस डेबिट साइड में आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका बैलेंस है 10,000। ठीक है, अब फर्म क्या करेगी? 10,000 उससे लेगी फर्म। चलो चलते हैं आगे। फिर हमने देखा एसेट साइड में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, तो राइट ऑफ कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। किस रेशो में? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, यानी 2:1 में। तो 35,000 का प्रॉफिट एंड लॉस है, तो इसको राइट ऑफ करेंगे तो 14,000 और 7,000 राइट ऑफ कर दिया। फिर देखते हैं, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए हमें कह रहा है श्रीजन was appointed to realize the assets and discharge the liabilities. Shrijan was to receive 5% commission on sale of assets except cash and was to bear all expenses of realization. तो हमें याद रखना है कि श्रीजन को कमीशन मिलेगा। कितना कमीशन मिलेगा? 5% ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड। जितने के एसेट वो बेचेगा उन सब पे उसको 5% का कमीशन मिलेगा। ठीक है, चलो। और जितने भी रियलाइजेशन के खर्चे होंगे वो श्रीजन क्या करेगा? अपनी जेब से पे करेगा। ठीक है, गिवन है, हमें लिखा हुआ है। चलो अब आते हैं पॉइंट नंबर बी पर। पॉइंट नंबर बी में हमने 3 एसेट्स को रियलाइज किया है, तो एंट्री कर देते हैं इसकी। बाय बैंक दिया हुआ है हमें, तो बाय बैंक अकाउंट। ये तीनों एसेट्स टोटल कितने के बिके? 85,000 प्लस 33,000 प्लस 47,000, तो 1,65,000 के हमारे 3 एसेट्स चले गए। कौन कौन से एसेट्स गए? प्लांट, स्टॉक एंड डेटर्स, ये तीनों एसेट्स चले गए। ठीक है, फिर इसके बाद है इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज्ड एट 95% ऑफ द बुक वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट भी हमने बेच दी बाय बैंक अकाउंट 95% ऑफ द बुक वैल्यू, यानी 70,000 का 95%, तो ये होगा 66,500। ठीक है, जैसे इन्वेस्टमेंट गई तो हमने इन्वेस्टमेंट पे भी टिक लगा दिया, चली गई है। अच्छा, अब मुझे बताओ, हमारे सारे एसेट्स बिक चुके हैं, चारों एसेट्स हमने बेच दिए। कितने के बेचे? इतने के बेचे, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो टोटल कितने के बिके? टोटल बिके 2,31,000 के, 2,30,500 के, इतने के हमारे एसेट्स बिक गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमें श्रीजन को कमीशन देना है। 5% ऑफ दिस, तो हाँ 5% इंटू 231,500 कितना आएगा हमारा?
11,575, ठीक है, ये आ गया। तो अब हम कमीशन की एंट्री कर देते हैं। टू श्रीजन्स कैपिटल अकाउंट, श्रीजन्स कैपिटल कितना जाएगा, ये 11,575, ये आ जाएगा इसके कैपिटल में, डेबिट क्रेडिट हो जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 11,575। हमने क्या किया, उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, चलते हैं आगे, पॉइंट नंबर डी पर आते हैं। पॉइंट नंबर डी हमें कह रहा है द फर्म हैड टू पे 7,500 फॉर एन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल नॉट प्रोवाइडेड फॉर अर्लियर, यानी एक 7,500 रुपए का कोई रिपेयरिंग का बिल था, वो हमारी बुक्स में शो नहीं हो रहा है, यानी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, तो उसकी भी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। तो कर देते हैं। एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट 7,500। ठीक है, पॉइंट नंबर डी भी हो गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर ई पर। A contingent liability in respect of bills receivable discounted with the bank had also materialized and had to be discharged for 15,000। ये बेटा जो हमने लास्ट क्लास में केस डिस्कस किया था वही था। केस क्या है कि हमने कोई बिल, हमारे पास कोई बीआर था और हमने इसको बैंक से डिस्काउंट कराया हुआ था। ठीक है, ये डिस्काउंटेड था। डिस्काउंटेड का मतलब हमने बेच दिया था एक तरह से बैंक को। तो मुझे बताओ, अगर बैंक को पैसे नहीं मिलेंगे तो बैंक किससे पैसे मांगेगा, वो हमारे पास वापस आएगा और हमसे पैसे मांगेगा। तो वही केस है। कोई एक बिल था जिसको हमने डिस्काउंट कराया हुआ था, बैंक उसके पैसे मटेरियलाइज नहीं कर पाया, इसलिए अब हम पे करेंगे उसको। तो इसकी भी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक, ये भी कंटीजेंट लायबिलिटी होगी 15,000। कंटीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो किसी भी चीज के होने या ना होने से अराइज होती है, इसीलिए हम उसको बैलेंस शीट में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम उसको एक बैलेंस शीट के बाहर फुटनोट दिखा देते हैं। ठीक है, कंटीजेंट लायबिलिटी कभी भी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होती है। चलो, अब आता है पॉइंट नंबर एफ, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। मुझे बताओ इन एक्सपेंसेस का क्या करेंगे हम, जल्दी से बताओ। तो बैंक को पे कर देंगे। बेटा वापस आओ पॉइंट नंबर ए पर। पॉइंट नंबर ए पर हमने जो श्रीजन को कमीशन दिया था 11,575 का, ये क्यों दिया था, ये इसीलिए दिया था कि वो एसेट बेचेगा, लायबिलिटीज की पेमेंट करेगा, प्लस जो भी रियलाइजेशन के खर्चे होगा वो अपनी जेब से देगा। तो ये श्रीजन ने अपने, हम इसका कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि फर्म की पॉकेट से नहीं गया है। ठीक है, फर्म की पॉकेट से नहीं गया है, इसलिए हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी लायबिलिटीज हमारी रह गई डिस्चार्ज होनी। तो अभी तो बेटा तीनों लायबिलिटीज हमें डिस्चार्ज करनी है, तो तीनों लायबिलिटीज की पेमेंट मैं कर रहा हूँ टू बैंक अकाउंट। तीनों लायबिलिटीज के बारे में क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या मानकर चलेंगे कि अपनी बुक वैल्यू पर ही वो रियलाइज हो चुकी है। तो 75,000 प्लस 40,000 प्लस 35,000, तो टोटल 1,50,000 हमने दे दिए इन लायबिलिटीज को। तो क्रेडिटर्स भी चले गए, बिल्स पेबल भी चले गए, और आउटस्टैंडिंग सैलरी की भी पेमेंट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा रियलाइजेशन अब पूरा हो चुका है। अब हम इसको क्लोज करते हैं, निकालते हैं इसमें हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो कौन सी साइड बड़ी है पहले ये देख लेते हैं। मेरे ख्याल से डेबिट साइड हो सकता है इसमें ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करो, मैं डेबिट साइड का टोटल करता हूँ। तो डेबिट साइड का टोटल आया हमारा 5,84,075। तो क्रेडिट साइड आई है 3,81,500। 3,81,500, तो इसका मतलब हमें लॉस हो गया 3,81,500, हमें लॉस हो गया 2,02,575 रुपए का। ठीक है, और ये लॉस चला जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाय लॉस ट्रांसफर टू श्रीजन
रमन और मनन 2-1 में हम इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 81,030 इसको मिलेगा, 81,030 इसको मिलेगा और 40,515 इसको मिल जाएगा। डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन 81,030, 81,030 एंड 40,550। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम पार्टनर्स का जो भी बैलेंस इनका आएगा, जिसको पे करना होगा उसको पे कर देंगे, जिससे वापस लेना होगा उससे हम वापस ले लेंगे। तो जैसे ही हम श्रीजन का कैपिटल देखेंगे तो इसमें तो हम पेमेंट करेंगे श्रीजन को, ठीक है, और रमन को भी पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन मनन से तो पेमेंट लेनी पड़ेगी हमें। तो पहले हम श्रीजन और रमन को पेमेंट कर देते हैं। तो श्रीजन की पेमेंट निकाल लेते हैं, 2,11,575 टू बैंक माइनस 81,030 माइनस 14,000। तो 1,16,545 हम श्रीजन को पे करेंगे। अब रमन का निकालते हैं, इसको पे करेंगे हम 54,970 और इसका टोटल था 1,50,000। अब आते हैं मनन, तो मनन से तो पैसे लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पर आएगा बाय बैंक। कितने पैसे लेने हैं इन सबका टोटल कर दो, 57,515। तो मनन से हमें पैसे मंगाने पड़ेंगे कितने, 57,515। ठीक है, कैपिटल अकाउंट सबको क्लियर है? यस सर। अब चलते हैं हम इसके बैंक अकाउंट की तरफ। तो इसका बैंक अकाउंट अगर हमारा दोनों साइड बराबर आ जाएंगी तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन पूरी तरह ठीक हो गया। सबसे पहले बैंक का बैलेंस है हमारे पास 10,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। अब देखते हैं कि कितना कैश हमारे पास आया। तो टोटल देखो कितना कैश आया, ये रहा यहाँ पर, इन दोनों को टोटल कर दो तो ये था 2,31,500। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,31,500 हमारे पास आया। अब देखते हैं गया कितना हमारे पास से बाय रियलाइजेशन, तो कितना गया 7,500 प्लस 1,01,65, 1,72,500 चला गया। ठीक है, और देखते हैं कहाँ से आया। हमने मनन से पैसे मंगाए, तो टू मनन्स कैपिटल अकाउंट कितने पैसे 57,515 और पेमेंट कर दी श्रीजन को और रमन को। कितनी पेमेंट की, श्रीजन को पेमेंट की 1,16,545 और रमन को 54,970। अब अगर हमारे बैंक की दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। तो हमें दोनों साइड का टोटल करना है, तो इसका कर लेते हैं पहले, प्लस 116,545 प्लस 170,500 3,44,015। इस साइड का टोटल करो बेटा, 10,000 प्लस 2,31,500 प्लस 57,515। तो इस साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 2,99,015। इसका मतलब हमने कहीं पे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो उस गड़बड़ को कैसे ढूंढेंगे हम। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने गड़बड़ किया ये हमें पता चल गया, कैसे पता चला, क्योंकि हमारे पास कैश की डेबिट साइड कम है। ठीक है, डेबिट साइड कम है यानी हो सकता है कि हम यहाँ पर रिसीट की एंट्री करना भूल गए हैं।
तो फिर से चेक करते हैं कैश हमारे पास कहाँ कहाँ से आया था। 166 165,000 और 66,500 इन दोनों का टोटल हम यहाँ पर डाल चुके हैं। ठीक है, कैश हमारे पास से गया कितना था तो इसकी भी एंट्री हम कर चुके हैं। अब आते हैं हम कैपिटल अकाउंट पे। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो तुम? सर हम देख रहे थे कमीशन वाली कर दी, कमीशन का अमाउंट डाल दिया या नहीं। कमीशन बेटा उसके सर कैपिटल में चल जाएगा। हमने उसको हाँ, कैश में हम कभी भी पार्टनर को कैश में कमीशन नहीं देते हैं, हम उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं। यस ठीक है, सर। तो फिर से अब हमें अपनी कैलकुलेशन एक बार यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी। और हाँ, ये हमें कैलकुलेशन फिर से चेक करनी पड़ेगी। इसमें इन्वेस्टमेंट पर रियलाइज भी ठीक है, 7500 भी ठीक है, कंजेंट लायबिलिटी की पेमेंट किया ये भी ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हमने राइट ऑफ किया है 80,000 का। अच्छा, इसमें बेटा एक गलती की है, प्रॉफिट एंड लॉस जो हमें राइट ऑफ करना है वो 80,000 था, और ये मैंने किसी और क्वेश्चन में से पढ़कर 35,000 ले लिया। तो 80,000 का हमें राइट ऑफ करना था। 80,000 को 2 to 1 में डिवाइड करो तो ये आएगा 32,000, 32,000 और 16,000। तो इनके बैलेंस भी कम हो जाएंगे। ये हो जाएगा 1,16,545 माइनस 18,000, तो 98,545 ये आएगा, और 54,970 माइनस 18,000 36,970 ये, और ये भी इसका चेंज हो जाएगा डेबिट वाला। ये आएगा 66,515, ये हमें चेंज करना पड़ेगा। तो एम से जो पैसे मंगाएंगे वो मंगाएंगे 66,515, और जो पार्टनर्स को पैसे देंगे वो देंगे 98,545 एंड 36,970। अब चेक करते हैं। तो अब हमारा आएगा 3,08,015। चलो, अब हमारा कितना आ गया? 3,08,015। ठीक है, तो समझ में आया कि अगर हमारा बैंक मैच भी नहीं हुआ तो हमें किस तरह से देखना है वो। यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 39 हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अभी क्लास खत्म नहीं होगी, आज हम नया कॉन्सेप्ट अपना स्टार्ट करेंगे, और हमारा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 39 के बाद वाले जो क्वेश्चन है। ठीक है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट का है, तो मैं ओवरव्यू देता हूँ फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब बेटा हमने अभी तक क्या किया कि हमारे पास एक बैलेंस शीट थी। ठीक है, और बैलेंस शीट को हम जीरो करने लग गए। जीरो कैसे करने लग गए? जो हमारे एसेट्स थे उनको रियलाइज करने लग गए, और जो लायबिलिटीज थी उनकी हम पेमेंट करने लग गए। ठीक है, इस तरह से हमने अपने एसेट्स जीरो किए और लायबिलिटीज को भी जीरो कर दिया और फर्म को बंद कर दिया। अब क्या होगा? अब बेटा हमें, अगर सोचो हमें एसेट और बैलेंस शीट ही गिवन ना हो तो हम क्या करेंगे? ठीक है, फिर हमें किस तरह से रियलाइज करना है, किस तरह से हम एसेट्स को बेचेंगे, क्योंकि अगर बैलेंस शीट ही नहीं है हमारे पास, यानी बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो फिर हम रियलाइजेशन पे प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर हमें बोल दिया जाए कि एसेट्स हमने 1 लाख रुपए के बेचे, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि उनकी कॉस्ट क्या थी, उनकी बुक वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए ना। ठीक है, यानी रियलाइज्ड वैल्यू के साथ साथ हमें बुक वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए। रियलाइज्ड के साथ साथ हमें बुक वैल्यू भी गिवन होनी चाहिए, तभी तो हम अपना रियलाइजेशन कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो अब जो यस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उसके अंदर हमें बैलेंस शीट गिवन नहीं होगी, बैलेंस शीट हमें अपने आप बनानी पड़ेगी। ठीक है, अपने आप हम अंदाजे लगाएंगे, अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और बैलेंस शीट कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम रियलाइजेशन बनाएंगे।
और ये जो क्वेश्चंस हैं बेटा बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मेरे ख्याल से 2-2 मिनट के एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं जिससे सारी चीजें हमें समझ में आ जाए। तो मैं ले रहा हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 43 लेता हूँ, या फिर चलो 42 लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 42, बहुत ध्यान से देखना। ए बी पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट एंड लॉस है 7/11 एंड 4/11। दे डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 30 मई 2019। 30 मई 2019 को उन्होंने अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने के लिए डिसाइड किया। एज ऑन दैट डेट देयर कैपिटल्स वर 7,000 एंड 4,000। तो हमें कैपिटल्स दी हुई है इनकी। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं और इस बैलेंस शीट को हम नाम देते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, यानी हम रफली बैलेंस शीट बना रहे हैं। मेमोरेंडम का मतलब होता है रफली बैलेंस शीट है ये। तो सबसे पहले हमने कैपिटल लिख लिया, इसमें गिवन थी ए और बी की, ये थी 7,000 एंड 40, एक मिनट, 7,000 एंड 4,000। ठीक है, हमने कैपिटल लिख दिया। फिर इसके बाद अदर लाइबिलिटीज हमें देयर वर आल्सो ड्यू ऑन लोन अकाउंट टू ए, यानी ए का कुछ लोन भी है और बी का लोन भी है। एज लोन और बीज लोन ये भी हमें गिवन है। तो ये पार्टनर्स लोन है 4,500 और 750। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या। अदर लाइबिलिटीज दी हुई है 5,000 की। अदर लाइबिलिटीज 5,000। ठीक है, द एसेट्स प्रूव्ड टू हैव बीन अंडर वैल्यूड इन द लास्ट बैलेंस शीट एंड एक्चुअली रियलाइज 24,000। अब हमें एसेट्स नहीं दिए हुए हैं, एसिड्स की हमें सिर्फ रियलाइज्ड वैल्यू दी हुई है। एसिड्स को बोला हुआ है कि एसिड्स कितने के बिके हैं, हमारे 24,000 के बिके हैं। ठीक है, एसिड्स हमारे 24,000 के बिके हैं। तो बेचने वाली वैल्यू तो है हमारे पास, लेकिन वो बुक में कितने के थे ये हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, बिल्कुल सिंपल है। हमें लाइबिलिटीज दी हुई है तो उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, एसिड साइड हो जाएगी। तो पहले लाइबिलिटीज देखो कितने की है, 11,000, 15,000, 20,000। तो 21,250 के हमारे पास लाइबिलिटीज है। तो एसेट्स भी तो 21,250 के होंगे ना। तो हमने क्या बोला, हमने बोला टोटल एसेट्स है हमारे पास 21,250 के। ये हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली है। ठीक है, अब मुझे कैसे बताओ क्या मैं रियलाइजेशन बना सकता हूँ? सर? सारे हाँ से सर बन ही जाएगा। हाँ। अब तो मेरे पास पूरी बैलेंस शीट है। ठीक है, और मुझे ये भी पता है एसेट्स कितने के बिके हैं, तो यस सर। रियलाइजेशन बहुत इजीली बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा रियलाइजेशन, देख लेते हैं एक बार। ये हमने बैलेंस शीट बनाई, तो अब रियलाइजेशन बना लेते हैं। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन होगा, ये ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं होते। तो ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स कितने के ट्रांसफर हुए, 2 एसेट्स 21,250 के। बाय कौन सी लाइबिलिटी ट्रांसफर होगी, सिर्फ अदर लाइबिलिटीज ट्रांसफर होगी। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स लोन को हम ट्रांसफर नहीं करते हैं। 5,000। एसेट कितने में बिके, हमारे 24,000 में बिके। तो बाय बैंक 24,000। लाइबिलिटीज की पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, तो अपने आप पे कर दो 5,000 की। टू बैंक 5,000, ये लो हो गया। अब क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकलेगा हमारा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी में बढ़ जाएगा प्रॉफिट। ए और बी का रेशो क्या है, 7:1 है, 7:4 है। तो पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 29,000 माइनस 26,250। तो 2,750 का प्रॉफिट है, जिसमें से ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 1,750 और इसको मिलेगा 1,000। ये लो बेटा, रियलाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करेंगे। बोलो, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में?
नो सर। किसी को भी डाउट नहीं है? नो सर। हमने क्या किया? हाँ लायबिलिटीज की बुक वैल्यूज ना दी हो फिर? बेटा, अगर लाइबिलिटी की बुक वैल्यू ही नहीं दी होगी तो हम उस लाइबिलिटी को जीरो मानेंगे ना। तो सर अगर सर मतलब हमें एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों की बुक वैल्यू ना दी हो और तो कह रहे सर- निकालो, हाँ तो सर दोनों को जीरो थोड़ी ले सकते हैं। बेटा ऐसा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन इस तरह से होगा कि हमें कुछ ना कुछ हिंट उसमें गिवन होगा जिसको यूज करके हम एसेट्स और लायबिलिटीज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा अभी। ठीक है, ऐसा ही जैसे तुम बोल रहे हो, इससे थोड़ा आसपास का क्वेश्चन मैं भी कराता हूँ। ओके सर। ठीक है, तो मैं फिर से लिंक सेंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन करो। फिर हम 2 क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद आज के लिए वाइंड अप करेंगे। ठीक है। ठीक है सर।